आज की आध्यात्मिक चर्चा में हम अध्यात्म की राह में प्रेम का क्या महत्व है, इस पर बात करेंगे। सामान्यतः जो प्रेम का शब्द है वो हम लौकिक जीवन से ही उसको जोड़ पाते हैं। पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम। मगर प्रेम शब्द का आध्यात्मिक राह में, अध्यात्म तत्व की प्राप्ति में बहुत महत्व है और इस पर संतों ने हमारा बहुत मार्गदर्शन किया है। तो आध्यात्मिक राह में प्रेम का क्या महत्व है, इस पर हम बात शुरू करते हैं। कबीरदास कहते हैं, जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। तो लोहार लोग जो धौकनी का प्रयोग करते हैं आग को लपट ज़्यादा देने के लिए, उसका उदाहरण, उसका उपमा देते हुए कहते हैं कि जैसे धौकनी है, उसमें कोई प्राण नहीं है लेकिन वो सांस लेती हुई जान पड़ती है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है उसका शमशान के बराबर अस्तित्व है, यानी उसमें कोई प्राण है ही नहीं। प्रेम के महत्व को कबीरदास बार बार बहुत अच्छी वाणी में हमें बताते हैं। उनका दूसरा हम सुने, जय घट प्रीत न प्रेम रस, नहीं रसना पे राम, सो मानव इस संसार में खये बेकाम। वो कहते हैं कि घट का जो प्रयोग करते हैं, घट बहुत बड़ा शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, परंतु ये ब्रह्मांड का प्रतीक है और हमारा शरीर भी जो है, हमारा अस्तित्व भी है, वो ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है। तो कहते हैं कि जिस घट में, यानी जिस शरीर में प्रीत और प्रेम ये भाव नहीं है और जिनकी रसना पे, यानी जिह्वा पर राम का नाम यानी परमात्मा का नाम नहीं है, ऐसे लोग तो बिना मतलब के संसार में आ गए, बिना मतलब के पैदा होते मर जाते हैं, उनके जीवन का कोई अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। अब आध्यात्मिक राह में प्रेम का जब महत्व की हम बात करते हैं तो वो प्रेम क्या है? हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन, वही आध्यात्मिक प्रेम का आधार है। परमात्मा से मिलन, इस उपमा को, एक से बढ़कर एक उपमा को हमारे संतों ने हमारे सामने रखा है। एक बार फिर कबीरदास की बात करते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरा अहंकार भाव था तो परमात्मा का भाव कोई था ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं नाही, और जब हरि का भाव, परमात्मा का भाव हमको आवृत्त कर लिया तो मैं भाव जो है, अहम भाव, तो तिरोहित हो गया। दूसरी पंक्ति में प्रेमदास कहते हैं, वो कबीरदास कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाहि। ये तो बड़ी सकरी गली है आध्यात्मिक प्रेम की, यहाँ पे दो का कोई काम नहीं है। यहाँ अहम भाव भी और परमात्मा का भाव, ये दोनों भाव एक साथ नहीं चल सकते। एक ही भाव रहेगा, वो है परमात्मा का भाव। कबीरदास की बात बड़ी गूढ़ होती है। दरअसल संतों की वाणी में क्या है कि वो लौकिक उपमाओं का प्रयोग करते हैं जिससे लोग समझ सकें, मगर उनकी बातें बड़ी गूढ़ होती हैं, उसे ठहर ठहर के समझना पड़ता है। अब वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जागी ज्योति अनंत। हमारा जो पिंजर है, अस्थि पंजर है, जो हमारा शरीर है, उसमें प्रेम अगर जागृत हो गया, परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो गया तो अनंत ज्योति है, जागृत हो गई। आगे कहते हैं, संसा खूटा सुख भया, मिला पियारा कंत। सारे संशय हमारे तिरोहित हो गए और हमें सुख मिला जिसकी कोई तुलना नहीं है, और मिला प्यारा कंत,
यहाँ पे लौकिक जीवन में जो पति को कंत के रूप में कहते हैं, तो परमात्मा को वो कंत के रूप में कहते हैं कि जब परमात्मा ही मिल गया तो कुछ पाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो संतों की वाणी में ऐसा होता है कि लौकिक उपमाओं से वो बड़ी आध्यात्मिक बातें समझाने की कोशिश हमें करते हैं। कबीरदास के ही समान एक बहुत बड़े संत हुए हैं दादू दयाल। बड़ी मधुर वाणी होती थी दादू दयाल की। दादू दयाल का एक दोहा बड़ा ही सुंदर दोहा है और बड़ा ही गूढ़ अर्थ रखता है। आध्यात्मिक प्रकाश के लिए वो तेज पुंज शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं, तेज पुंज की सुंदरी, तेज पुंज का कंत, तेज पुंज की सेज परी, दादू बन्या बसंत। यानी जो सुंदरी है उसका अर्थ कि हम लोग हैं, जैसे मानवों की आत्मा है, वो भी तेज पुंज की है, वो परम प्रकाश से है। तेज पुंज का कंत, और जो परमात्मा है वो भी परम प्रकाश के हैं। अब तेज पुंज के ही आधार पर, मतलब उस प्रकाश में, जो आध्यात्मिक प्रकाश के आधार पर ही वसंत बन गया, यानी परम सुख हमें प्राप्त हो गया। तो दादू दयाल की बातों से हमें, कबीर की बातों से लगता है कि ये जो प्रेम का शब्द है बहुत बड़ा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। एक और बड़े नामी संत हुए हैं रैदास। बहुत ही गूढ़ बातों को कहने वाले रैदास। रैदास कितने बढ़िया प्रतीक का सहारा लेते हैं इस बात को समझाने के लिए हमें। वो कहते हैं, तस्बी फेरो प्रेम की, दिल में करो नमाज। तस्बी, जो तस्बीह है, सुमिरनी जिसको कहते हैं, जिसको हाथ में माला लेकर हम नाम जप करते हैं, उसको तस्बीह भी कहते हैं। तो तस्बीह फेरो प्रेम की, मतलब हम माला फेर रहे हैं, यानी लगातार हम प्रेम के भाव से आवृत हो रहे हैं परमात्मा के प्रति प्रेम का। दिल में करो नमाज, और जो प्रेम का आधार कहाँ है, वो तो हमारे हृदय में है, हमारे दिल में ही है। हम सारी आराधना जो है हम अपने दिल में ही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात रैदास जी कहते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन में कहते हैं, फिरो सगल दीदार को उसी सनम के काज। हमें तो उसका दीदार करना है, पूरा का पूरा परमात्मा का। हम फिर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं उसको, और उसी सनम के काज, यानी उसी परमात्मा के कार्य के लिए हम अपने अस्तित्व को समर्पित कर रहे हैं। तो रैदास जी की वाणी बार बार, कबीरदास जी की वाणी, रैदास जी की वाणी, दादू दयाल जी की वाणी आध्यात्मिक राह में प्रेम के महत्व को बार बार अनेकानेक प्रतीकों से समझाती है। अब प्रेम ऐसा एक भाव है जिसको सामान्यतः, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, लौकिक जीवन से ही हम उसको जोड़ पाते हैं। हमारे मन में आता ही नहीं है कि इस प्रेम का बड़ा आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। प्रेम जो संचारी भाव है, दरअसल हमारे तमाम मनोभाव जो अंदर हमारे होते हैं, हमारे संचारी भाव होते हैं, उसमें सबसे प्रमुख भाव है। एक तरह से यह हमारे होने को सिद्ध करता है। हमारे अंदर अगर प्रेम ही नहीं है तो भाई, तो है क्या हमारे अंदर, हम मानव कैसे हुए। और आध्यात्मिक प्रेम, मानव के प्रति प्रेम पहली सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी है आध्यात्मिक प्रेम। और मंजिल क्या है हमारी, परमात्मा से एकाकार हो जाना। शुरुआत हुई हमारी लौकिक प्रेम से, परंतु अपर्याप्त है। जब तक हम परमात्मा के प्रति प्रेम को अपने अंदर जागृत न करें, तो फिर प्रेम का हमारे जीवन में वो अर्थ नहीं रहेगा जिसको कबीर, दादू दयाल या रैदास कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा दर्शन हुआ है सूफी दर्शन। हमारी आध्यात्मिक परंपरा में सूफी दर्शन का बड़ा महत्व है। सूफी दर्शन के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो आज उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला है, वहाँ रहते थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी
कि अमेठी के जो तत्कालीन राजा थे उन्होंने उनके लिए रहने का प्रबंध किया, कितने बड़े संत हमारे राज्य में रहेंगे तो बड़ा कल्याण होगा। मलिक मोहम्मद जायसी सूफियों का जो तरीका होता है उसमें क्या होता है कि वो एक कथा लेते हैं, लौकिक जीवन से कथा लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे बड़ी कृति है जो वो पद्मावत है। उसमें रतन सेन राजा हैं और पद्मिनी जो है उनके प्रेम में है वो। अब उस लौकिक प्रेम से ही तत्व निकाल के वो परमात्मा के प्रति प्रेम के तरफ ले जाते हैं। उस पद्मावत में उस कृति का बड़ा महत्व है। अब सूफियों के दर्शन में दो शब्द आते हैं प्रेम को लेकर, बड़ा गूढ़ अर्थ रखते हैं। एक शब्द है इश्क मजाजी। इश्क मजाजी का अर्थ ये है लौकिक प्रेम, जिससे हम सारे लोग परिचित हैं। और उसका जो चरम है, प्रेम का जो दूसरा छोर है, इश्क हकीकी। इश्क हकीकी वो प्रेम है जो हम परमात्मा से करते हैं। सूफियों का दर्शन है कि हमें इश्क मजाजी से उठकर और इश्क हकीकी की मंजिल तक, यानी परमात्मा की मंजिल, परमात्मा से प्रेम की मंजिल तक पहुंचना है। अब जायसी की ही शब्दावली में प्रेम जब आवृत कर लेता है परमात्मा का, तो कैसे सारे प्रेम जो है गौड़ हो जाते हैं, इसको हम समझते हैं। जायसी कहते हैं प्रेम बेली जो चढ़ी छावा और बेली न संचरे भावा। प्रेम की बेल जो चढ़कर हमारे ऊपर छा जाती है, हमें पूरी तरह से आवृत कर लेती है, तो और किसी प्रकार की बेल, यानी जो परमात्मा के प्रेम की बेल है वो चढ़ के छा गई, हमें पूरी तरह से आवृत कर ली, तो और किसी प्रकार की बेल, किसी लौकिक और किसी और प्रकार के प्रेम की बेल हमारे ऊपर नहीं चढ़ सकती। हम इतने ज़्यादा परमात्मा के प्रति प्रेम में आवृत हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, वही हमारा। अब एक बहुत बड़े संत का मैं उदाहरण देता हूँ, रामानुजाचार्य। वैष्णव परंपरा में बहुत बड़े संत हुए हैं। रामानुजाचार्य को मानव मात्र से बहुत प्रेम था, करुणा के सागर थे वो। तो जब उनकी दीक्षा हुई, वैष्णव मार्ग में दीक्षा हुई, नवयुवक थे रामानुजाचार्य, तो दीक्षा का ये नियम होता है कि गुरु आपके कान में मंत्र फूंकता है। तो युवक रामानुजाचार्य, उनके कान में मंत्र उनके गुरु द्वारा फूंका गया और कहा गया कि देखो ये मंत्र किसी को बताना नहीं। दीक्षा का नियम है कि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र तुम्हारी तक सीमित रहना चाहिए, तुम्हें ही इसका अभ्यास करना चाहिए, पारायण करना चाहिए। तो रामानुजाचार्य के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इस मंत्र से होगा क्या मेरा? तो कहे तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। अब रामानुजाचार्य का स्वभाव जो था वो तो करुणा के सागर थे। ये दिमाग में उनके बात आई कि भाई इससे कल्याण हो जाएगा इस मंत्र से। वो तुरंत गए दीक्षा के बाद और एक बहुत बड़े टीले पर खड़े हो गए। जो लोगों को जोर जोर से चिल्ला के बुलाने लगे, आओ भाई आओ भाई आओ। लोग, हजारों लोग एकत्रित हो गए। क्या बात हुई, क्या चिल्ला रहे भाई? ये क्या, देखो मुझे एक ऐसा मंत्र मिल गया है जिससे कल्याण होगा, तो ये मंत्र मैं तुम सबको सुना रहा हूँ, तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम भी इस मंत्र को जान लो। जोर जोर से वो चिल्लाने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बात पहुंची इनके गुरु तक, बड़े क्रोधित हुए। रामानुजाचार्य को बुलाया, कहा तुम नरक में जाओगे। गुरु ने जो तुमको मंत्र दिया तुमने इस तरह टीले पर पढ़ के चढ़ के सबको सुला दिया। अब रामानुजाचार्य का जो उत्तर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, मैं नरक में चला जाऊंगा, परंतु आप ही ने कहा था कि इस मंत्र को जपने से कल्याण होगा, तो मैंने तो हजारों लोगों को बता दिया, उनका कल्याण हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नरक में चला जाऊंगा। आगे चलकर बहुत बड़े संत बने,
बहुतों का मार्गदर्शन किया, बहुतों को दीक्षित किया। रामानुजाचार्य के जीवन से एक और जुड़ी कथा है, जो प्रेम का महत्व, लौकिक प्रेम से चढ़ते चढ़ते हम कैसे आध्यात्मिक प्रेम तक पहुंचते हैं, इसका दृष्टांत बड़ी सूक्ष्म ढंग से उस कथा में है। एक बार रामानुजाचार्य ने देखा, एक उत्सव का माहौल था, बहुत बड़ा मेला लगने वाला था। रामानुजाचार्य घूम रहे थे, तत्काल उनकी नज़र पड़ी, एक युवक और युवती आ रहे थे। तो युवती तो इधर उधर नज़र घुमा के देख रही थी, मेले में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, इतने लोग जमा हैं वगैरह वगैरह। और जो युवक था उसके साथ, वो कहीं नहीं देख रहा था। सैकड़ों हजारों लोग एकत्रित थे, उसकी दृष्टि कहीं नहीं थी, वो बार बार उस युवती की तरफ देख रहा था। तो रामानुजाचार्य का मन बड़ा सोचे कि ये तो विलक्षण आदमी है, इतने लोग इकट्ठा हैं, बाजा गाजा बन रहा है, मेला चल रहा है, और ये किसी की ओर देख ही नहीं रहा है, इसी युवती की ओर देख रहा है। तो उन्होंने उसे बुलाया, कहा सुनो भाई, नाम वाम पूछा, कहा ये युवती कौन है? कैसा? अब ये मेरी तो पत्नी है गुरुजी। ये क्या? अच्छा। तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि लगता है तुम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हो। उसने कहा हाँ गुरुजी, मैं पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा अच्छा क्यों प्रेम करते हो भाई, ये भी ज़रा बता दो मैं। तो उस युवक ने रामानुजाचार्य को जवाब दिया, गुरुजी इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, मैं तो दृष्टि हटा ही नहीं पाता हूँ उससे, बहुत प्रेम करता हूँ। तो रामानुजाचार्य के मन में आया, अरे ये तो बड़ा विलक्षण आदमी है भाई, इसको अपनी पत्नी की आंखें ही इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, उसी प्रेम में इतना मगन है कि हजारों लोग आसपास क्या कर रहे हैं इसको कोई मतलब नहीं है। फिर उनके मन में एक विचार आया, उन्होंने उस युवक से कहा अगर मैं इससे ज़्यादा सुंदर आंखें तुम्हें दिखा दूं तो? उसने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरी पत्नी से ज़्यादा सुंदर आंखें तो किसी की हो ही नहीं सकती। कहा अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, देखते हैं। अब संतों का सीख देने का तरीका ही अलग होता है, अलौकिक ढंग से वो सीख देते हैं। तो उस युवक को ले गए, वो भगवान विष्णु के मंदिर में ले गए और भगवान विष्णु के विग्रह के सामने खड़ा कर दिया और अपनी अलौकिक शक्ति से रामानुजाचार्य ने ऐसा किया कि जब उसे दृष्टि उठाकर देखा विष्णु के विग्रह की ओर, तो विष्णु भगवान की आंखें बुरी तरह से चमक रही थीं, वो तो चौंधिया गया बिल्कुल से। उसने कहा ऐसी तो सुंदर आंखें में कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, कल्पना नहीं किया। उसका एकाएक परिवर्तन हो गया उसके मन में। वो और उसकी पत्नी दोनों रामानुजाचार्य के शिष्य बने, अध्यात्म के पथ पे दोनों पति पत्नी साथ चलने लगे। ये एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है रामानुजाचार्य की जीवनी से कि लौकिक प्रेम उद्दाम स्वरूप में अपने है, उसको अगर सही ढंग से मोड़ दिया जाए तो वो आध्यात्मिक प्रेम परमात्मा के प्राप्ति में कितना बड़ा सहायक हो सकता है। परमात्मा के प्रति प्रेम जब जागृत होता है तो फिर व्यक्ति को वह मुकाम मिल जाता है, वह मंजिल मिल जाती है जो उसके होने का, उसके अस्तित्व की चरम मंजिल है, यानी परमात्मा की प्राप्ति। इसलिए प्रेम का जो है आध्यात्मिक महत्व जो बहुत है, प्रेम का भाव जब पूरी तरह से जागृत हो जाता है तो बहुत सारे कलुष हमारे अंदर है ना, क्रोध अहंकार वगैरह वगैरह ये नहीं रहते, क्योंकि प्रेम के मार्ग में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जब हमारे अंदर यही भाव रहेगा कि हम ये वो, हम तो वो तो हम कहाँ से प्रेम कर पाएंगे? इंसान से तो प्रेम कर ही नहीं पाएंगे और परमात्मा से प्रेम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैंने जिक्र किया ही, प्रेम गली अति साकरी या में द्यो न समाए, कबीरदास कहते हैं ये तो बड़ी सकरी गली है, इसमें एक ही तरह का प्रेम रह सकता है, परमात्मा के प्रति प्रेम।
अपना वो अहंकार वो लेकर चलोगे, उसके प्रति प्रेम रखोगे, तो इस सकरी गली में घुस ही नहीं सकते। इसलिए प्रेम का महत्व आध्यात्मिक राह में, आध्यात्मिक प्रगति में बहुत ज़्यादा है, और इसको हम समझ लें, इसको आत्मसात करना सीख लें, तो हमारी आध्यात्मिक राह आसान हो जाती है। आज की चर्चा में आध्यात्मिक प्रेम की बात की हमने, आगे इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।